नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह रेसलर। तो भैया एक हमने वीडियो बना था कि आप सबको प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट या ये सप्लीमेंट्स या स्टेरॉइड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मुझे ढेर सारे मैसेज आ रखे हैं। मैं थाईलैंड में हूँ, बैंकॉक में एमएमए की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो काफ़ी ट्रेनिंग होती है, अब थोड़ा टाइम मिलता है। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बनाता हूँ। देखो ढेर सारे मैसेज हैं, उसमें कुछ कॉमन है, कुछ ने लिखा है कि भैया आप उसके बारे में हमें बताएं। जैसे कुछ बीमारी होते हैं जिनको बोलते हैं क्रोनिकल डिजीज़। क्रोनिकल डिजीज़ वो होती है, डॉक्टर ये बोलता है कि भैया अब है ना ये बीमारी तो ठीक होगी नहीं, ये दवाई खाते रहो, आप मेंटेन रहेगा। जैसे डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, अच्छा भैया लंग्स कैंसर है, किडनी की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, सीओपीडी है, या कुछ डिप्रेशन है, या ओरल प्रॉब्लम है, या ओस्टियोपोरोसिस जिसको समथिंग कुछ ऐसे ही बोलते हैं बीमारी है। तो भैया देखो डॉक्टरी भाषा में तो जब सारी चीज़ें ये यहाँ तक पहुँच जाती, देखो कि ये 3 उंगलियाँ हैं, समझो आप सब। मैं इस उंगली पे कुछ करूँगा ना तो ये उंगली थोड़ी ठीक हो जाएगी, फिर इस पे आ जाएगी। इस पे कोई चीज़ भगाऊंगा, इस पे आ जाएगी। तो डॉक्टर की क्या है कि आप कोई भी दवाई खाओ, आप कोलेस्ट्रॉल ही खाओ, आप बीपी खाओ, आप किसी खाओ, एक चीज़ ठीक हो जाएगी, मगर फिर दूसरी चीज़ उससे प्रभावित हो जाएगी, फिर तीसरी प्रभावित हो जाएगी। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर गलत है या कुछ है, मगर मैं आप सबको एक बात बता रहा हूँ कि जो नेचर से बीमारी ठीक होगी ना, आपका रूटीन देखो। जिंदगी में फिट होने के लिए 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो होता है भैया फिजिकल फिटनेस, दूसरा होता है मेंटल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस भी अकेली काम नहीं करेगी और अकेली फिर मेंटल फिटनेस भी काम नहीं करेगी, मगर मेंटल जरूरी है, क्योंकि दिमाग जब ऑर्डर देता है ना, शरीर काम करता है। और कई बार शरीर को पुश करते हैं ना, तो दिमाग भी फिर थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है, नहीं भैया ये कर रहा है, कर सकता है। तो बहुत सौ ने मेरे से पूछा कि भाई उनको प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब मैं देखो एक बात कह रहा हूँ कि भाई आपको लगता है कि आप इतना एक्सेस वर्कआउट कर रहे हो कि हद से ज़्यादा, मगर जो आजकल के बच्चे हैं ना, वो वर्कआउट इतना नहीं करते कि जैसे रोटी खाते हैं, बाकी चीज़ खाते हैं। भैया वो भी अगर खा लो तो ठीक है। मान लो, देखो मैं नहीं कहूँगा कि भाई कोई चीज़ सही गलत कुछ नहीं है। अब मान लो मेरी सैलरी है 5 लाख रुपए, 5 लाख मेरी सैलरी है, कोई मुझे बैठे बैठे मुझे 10 लाख रुपए दे देगा, या आपकी सैलरी 5 लाख है, आपको कोई 10 लाख दे देगा, तो हम काम करेंगे? हम तो आराम से बैठेंगे, चादर उड़ेंगे, सो जाएंगे। तो यानी अगर बाहर से हमने सारी चीज़ लेने लग गए ना, हम डिब्बों से, दूसरी चीज़ से, तीसरी चीज़ से, तो जो हमारे जो इंटरनल जो पार्ट है ना, जो उसको खाने को पचा के जो बनाते हैं, वो काम करना बंद कर देंगे, कम कर देंगे। लो, अगर एक्सेस है तो आपका लो, मैं नहीं कहूँगा कि मत लो, मगर एक बात याद रखो आप सबको मैं जो कह रहा हूँ कि भैया, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, मुझे तकरीबन बहुत साल हो गए, मैंने अपनी लाइफ में बहुत बीमारियां देखी हैं। रूमेटिक अर्थराइटिस मैंने देखा है, और ढेर सारी समस्याएं देखी हैं, फ्रैक्चर्स देखे हैं, और उसके बावजूद मौका मिला है रेसलिंग करने का, अपने देश के लिए खेलने का, या डिफरेंट चीज़ें करने का। अब मैं एमएमए कर रहा हूँ, जो बहुत वन ऑफ द क्रेजनेस है इस एज में, मगर मैं है ना प्योर वेजिटेरियन हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ, और मैं खाना भी बहुत संयमित खाता हूँ, लिमिट उस मात्रा में खाता हूँ, और मैं हर रोज़ वर्कआउट करता हूँ। अब आजकल कई बच्चे मुझे कहते हैं कि नहीं जी वो तो डाइजेशन ख़राब है, कॉन्स्टिपेशन है, क्या करें? तो भैया डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन के लिए पहला तो मैं बताऊँ आपको, वज्रासन जरूर बना करो 5-10 मिनट। दूसरा, एक बजरंग कहते हैं ना, जैसे मजदूर बैठता 9 महीने की होता है, हनुमान जी पैतरा बोलते हैं उससे, हम उसमें जरूर बैठा करो। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। तीसरा भैया, अगर आप सूर्यास्त के बाद सोते हो ना, सूर्य उदय होने के बाद, तो फिर दिक्कत है। अगर आप 11 बजे से 2 बजे तक हमारा लीवर खून बनाता, मैंने पहले ही बोला है, तो कोशिश करो कि आप उस टाइम पे सो जाओ। अगर बहुत से ऐसे बोलते कि वे रात भर काम करते हो, तो रात भर जो काम करते हैं ना, तो बशर्ते वो अपना उस तरीके से सुबह जब वो सोने आए, तो भैया पानी वानी पी के फ्रेश व्रेश होके कुछ थोड़ा सा खा के सोएंगे तो बॉडी में फ़ायदा होगा। आप पसीना ज़रूर निकालो, हर रोज़ वर्कआउट करना चाहिए। और बहुत से मुझे बोलते कि जी मैं तो नॉन वेज खाता हूँ, मैं तो ये खाता हूँ। देखो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पे बहस है, उस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, वो तो बड़ी बहस है। क्योंकि उस पर अगर बहस में पढ़ेंगे तो कोई कुछ पॉजिटिव बोले, कुछ नेगेटिव बोलेंगे। भैया कुछ भी खाओ, घर का बनाओ खाओ तो अच्छा रहेगा। बाहर आप किसी भी होटल में जाओ, कहीं जाओ, तो सब पाम ऑयल या ये सब यूज़ करते हैं, जो हमारे सेहत के लिए ख़तरनाक है।
हानिकारक है। और एक ज़िंदगी को है ना, कोई भी चीज़ ज़्यादा मतलब वो मत लो कि भैया ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो चीज़ नहीं मिली तो हम ये हो जाएंगे। मैं आप सबको बता रहा हूँ कि भैया जो ये सांस है ना, यही हमारी नहीं है। तो ये फिर बाहर के सुख दुख कहाँ हमारे, क्यों इतना टेंशन लेना है, किस चीज़ के लिए इतना वो करना। इजी लो सारी चीज़, कोशिश करो। हाँ, लाइफ में सक्सेस होना है, कहीं जाना, कोशिश करनी है, मगर ये मत करो कि भैया कि ये चीज़ नहीं हुई तो भैया ये हो जाएगा। ये ज़िंदगी है ना, वो सरोवर की तरह है। एक सरोवर नहीं होता है, तालाब जैसा होता है, उसमें है ना हंस तो मोती ढूंढता है और बुगला मछली ढूंढता है। सरोवर एक ही है, ज़िंदगी भी एक ही है भैया। वो हमारा नज़रिया है कि हम किस तरीके से देखेंगे। अब मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को गलत लगेगा। कोई बोलेगा कि जी वो डॉक्टर, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, इतना वो नहीं, मगर लाइफ का जो एक्सपीरियंस है मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ कि भैया मैंने देखा है ये चीज़ आपको वो हो सकती है कि इस चीज़ से आप ये बच सकते हो। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि भैया ज़िंदगी में है ना, सिंपल रहो, साधारण रहो। इंसान को है ना उसकी बेवकूफ़ी नहीं मारती, इंसान को उसकी हद से ज़्यादा चालाकी मारती है। तो याद रखो। और निर्बल के साथ अगर हम कोई छल कर रहे हैं ना, कहते हैं निर्बल के बल राम होते हैं। निर्बल के साथ अगर हम कोई छल कर रहे हैं तो भैया हम अपनी बर्बादी के सारे दरवाजे खोल रहे हैं। और अपने मन में है ना कॉन्फिडेंस रखो। मन का विश्वास है ना एक पर्वत को खिसका सकता है, और मन में शंका आ गई ना तो एक पर्वत बना भी सकता है। तो आपको मन से वो रहना है। आ जाते अपने टॉपिक पे। तो भैया जो मेरे से पूछ रहे थे कि उनको डाइजेशन नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन है, ये सब है, तो भैया वो आप टाइम से सोना स्टार्ट करो। और खाने के बाद कोशिश किया करो, अगर आप खा सकते हो तो 2 केले खा लो। 1 केला खाओगे तो 1 केला कब्ज करेगा, 2 केले खाओगे ना, एक बड़ा रोचक तथ्य है, तो आपका डाइजेशन ठीक करेगा। और सुबह के टाइम अगर आपको कोई फ्रूट मिलता है तो भैया फ्रूट खा लो। गांव में हो तो आप, जैसे अभी गर्मी है तो आप एक काम करो, आप जो उसको बोलते हैं ना कि अध गिलोय दही, उसमें थोड़ा सा काली मिर्ची या सेंधा नमक डाल के ले लो। क्योंकि अगर काली मिर्ची सेंधा नमक दही में डाल लिया ना तो वो हजम जल्दी हो जाएगी। और फिर ढेर सारे ज्ञान देते हैं कि भैया ये घी मत खाओ, दूध मत पियो, वो मत करो, ये मत करो। नहीं, ताकत बढ़ानी है ना तो ये करो भैया। ये कहते हैं ना कि दूध पिए आयु बढ़े, घी खाए बुद्धि और बल, मांस खाए आयु घटे, जीवन का निकले कोई हल। तो भैया ज़िंदगी में क्या है, अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं, आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉर्मल हैं, तो आप आगे जाएंगे। जो नॉनवेज खाते, मैं नहीं कहता कि भाई आप गलत हो या और कुछ हो, मगर मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में आगे जाना है तो भैया स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना, तो शाकाहार अपना लो। शाकाहार अपनाओगे तो चेहरे पर चमक रहेगी। देखो मेरी चमक है ना, मैं कोई ये तो है नहीं कि कोई ज़्यादा वो चीज़ करता हूँ। और दूसरा मैं एक बात कह रहा हूँ कि भैया हर चीज़ की ज़िंदगी में कीमत चुकानी पड़ती है। कामयाबी की भी कीमत चुकानी पड़ती है। ढेर सारे दोस्त हैं, रिश्ते हैं, ढेर सारी चीज़ों से सेक्रीफाइस करना पड़ता है एक अच्छे शरीर बनाने के लिए। आज भी मैं कह रहा हूँ कि 98% जो बच्चे हैं शहरों में जो ट्रेनिंग करवाते हैं, या मैं कहीं देखता हूँ, वो ट्रेनर तो हैं, मगर वो ट्रेनर आपकी बॉडी को शेप में बनाने के लिए ट्रेनिंग करवाते हैं। चाहे मैं देखता हूँ ना फिल्म, किसी एक्टर ने एक कम कर लिया, दूसरा बढ़ा लिया। ताकत के लिए बहुत कम है जिनको पता है कि वह ताकत की ट्रेनिंग कैसे करनी होती है। उसके लिए तो भैया साधना करनी होती है, तपस्या करनी पड़ती है, हर रोज वो करना पड़ता है। दिखने की बॉडी तो कैसे ही बन जाएगी कि अब मान लो जैसे मैं ये बाइसेप्स है और बड़े बड़े बना लूँगा या चेस्ट और बड़ी कर लूँगा, मगर ताकतवर बनना है ना तो फिर आपकी शेप में भी आ जाएगी। उसके लिए आपको एक साधना करनी पड़ेगी, यानी दिनचर्या पालन करो, संयमित खाना खाओ, संयमित आपका टाइम टेबल होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप आगे जाओगे, आप वो चीज़ बना पाओगे। और ज़िंदगी में है ना मेहनत करो। देखो कहते हैं ना कि तकदीर और फ़कीर का पता नहीं भैया, कब क्या दे जाए कब क्या ले जाए, वो चीज़ सही है, मगर आप मेहनत करोगे ना और आपका ये साफ है, एथिकल हो और मेहनत करोगे तो परमात्मा कोई ना कोई रास्ता आपके लिए ज़रूर खोल देगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी ये बीमारी हैं जो डॉक्टर के पास इलाज नहीं, क्रोनिकल डिजीज़ है, ये भैया सारी क्यूरेबल हैं। कोई ऐसी चीज़ है कि क्यूरेबल नहीं है। मैंने अपना आर्थराइटिस मेरा ठीक हुआ, देखो मैं कितना वो था।
और मैं इस बीमारी पे एक पे वीडियो बनाऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया मैं जो करूँगा उसमें परफेक्ट है, मगर अगर आप कर सकते हो तो वो ट्राई करके देखना, कोशिश करके देखना। आप सबको मेरे हिसाब से आराम मिलेगा, क्योंकि क्या है कि धीरे धीरे जाओगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, ताकत आएगी, शरीर में जान आएगी, तो फिर मिलेगा आपको, मतलब उसका फ़ायदा मिलेगा। और जो डाइजेशन है, जो हाजमा है, जो सब ने बोला था भैया आप है ना टाइम से सोना स्टार्ट करो, टाइम से उठना स्टार्ट करो, और खाने से पहले 40 मिनट पानी नहीं पीना है, 1 घूंट पानी पीना है सिर्फ। और खाना खाने के 1.25 घंटा तक बाद पानी नहीं पीना है, 1 घूंट पानी पीना है। और 2 टाइम मिनिमम टॉयलेट जाना खाना खाने से पहले, मतलब 2 नंबर। 1 नंबर नहाने से पहले, खाने के बाद जाओ। अगर आपको सही स्वस्थ रहना ना, तो आपका यूरिन दिन में कम से कम जो बाहर वाले तो बोलते हैं कि भैया अराउंड 2 लीटर के करीब पास होना चाहिए, मगर मैं कहता हूँ कि कम से कम 1-1.5 लीटर यूरिन पास होना चाहिए हमारा, तो हमारा शरीर और स्वस्थ रहेगा, जो एक्चुअली वो है। और हेल्थ पे मैं नहीं कहूँगा कि भैया मैंने कर लिया, मगर हेल्थ की मैंने इतनी चीज़ देखी है, मैंने ढेर सारे कोचेज़ मिले मुझे, ढेर सारे डॉक्टर भी देखे हैं, ढेर सारे आयुर्वेदा का भी देखा है, मैं खुद योगा प्राणायाम भी करता हूँ, ढेर सारे गुरुओं से मिला हूँ। तो मैं निचोड़ बता रहा हूँ आप सबको इसका। किसी भी चीज़ को वहम में मत पालो कि भाई मैंने ये नहीं खाया तो ये कर दिया, वो नहीं खाया तो कर दिया। सारा डाइट का संबंध यहाँ से भी है। आप खुश रहो, और योगा जरूर किया करो, योगा प्राणायाम वो इंटरनली उसके लिए है। जैसे बाहर के लिए हम करते हैं ना वर्कआउट, तो इंटरनली बॉडी के लिए योगा करो, प्राणायाम करो। और अब मैं जल्दी एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा, इन सब बीमारी तो बनाऊंगा, जैसे डायबिटीज़ कैसे कम करें उसका बनाऊंगा मैं। तो क्या है कि एक वीडियो में ऐसा बनाऊंगा कि भैया 1500 रुपये में कैसे आप नेशनल लेवल के एथलीट बन सकते हो रोजी रोटी के अलावा, सिर्फ 1500 रुपये महीने में। और एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा कि 3 फीट चौड़ा एरिया और 6 फीट लंबा एरिया, उसमें आप बिगनिंग से लेके नेशनल लेवल का वर्कआउट कर सकते हो, एक मैट और टावल के साथ गांव में। यानी एक आपने वो बिछा लिया और ऊपर आपने एक आपकी वो अंगूछा सा आ गया उसके साथ में। तो मैं सारी वीडियो बनाऊंगा, सारी चीज़ करूंगा, तो आप देखते रहो। फिर भी कुछ आपको लगे कि इससे कुछ थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप मैसेज करो, मेरे इंस्टाग्राम पे करो, यूट्यूब पे करो, फेसबुक पे करो, कहीं भी करो, तो हम आपको जवाब जरूर देंगे। मैं दूंगा जब भी मैं पढ़ूंगा, नहीं तो कोई जो भी देखता है वो जरूर जवाब देगा। मेल करो, कोई भी दिक्कत है कुछ भी करो, बस सारे स्वस्थ रहो और दिनचर्या सही बना लो। और ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो अपने दोस्त बन जाओ भैया, यानी खुद के दोस्त बन जाओ। तो सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, परमात्मा सबका भला करे। नमस्ते, जय हिंद।